जय श्री राधा कृष्णा। भक्तों, कार्तिक के महीने में जितना अधिक महत्व तुलसी पूजन का है, उतना ही अधिक महत्व प्रतिदिन पीपल और पतवारी की पूजा का भी है। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन पीपल और पतवारी को जल से सींचना चाहिए। इसी से जुड़ी एक कहानी आपको सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी रहती थी। गुजरी की एक बहू थी और उसका पति और बेटा काम से बाहर गए हुए थे। गुजरी कहने लगी कि बहू, हमारे पास पैसे तो ज़्यादा है नहीं है, एक गाय है, तू ऐसा किया कर कि इस गाय का दूध जाकर बाजार में बेच कर आ जा। तो गुजरी की बहू ने ऐसा ही। जब बहू बाजार में दूध बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा बहुत सारी औरतें पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा रही थी, उसकी पूजा कर रही थी। बहू ने पूछा कि तुम लोग यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो? तो सब लोग कहने लगे कि कार्तिक के महीने में पीपल और पतवारी की पूजा की जाती है, तो हम उन्हीं को ही सींच रहे हैं, उन्हीं की परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से पीपल और पतवारी माता की कृपा आप पर बनी रहती है, आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं, अन्न धन की कोई कमी होती नहीं है। बहू सोचने लगी कि अब मैं भी ऐसा ही करूँगी, और सब लोग तो पानी से सींच रहे हैं, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब रोज़ ऐसा ही करती। रोज़ सुबह दूध बेचने के लिए जाने के बहाने से सारा दूध दही पीपल के पेड़ में चढ़ाकर आ जाती। थोड़ा समय बीता तो सास कहने लगी, ला बहू, कुछ पैसे कमा लिए होंगे तो ला पैसे दे दे। बहू कहने लगी, माँ जी, अभी तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सेठ महीना पूरा होने के बाद ही पैसे देगा। सास कहने लगी, कोई बात नहीं, 1 महीना पूरा होगा तब तो पैसे मिलेंगे ही। और जब महीना पूरा होने पर आया तो बहू बड़ी परेशान हुई। पीपल देव के सामने धरना देकर बैठ गई। पीपल देव कहने लगे कि यहाँ क्यों बैठी हो? तो बहू कहने लगी कि मैंने तो सारा दूध दही पूरे महीने आप पर चढ़ा दिया, अब मेरी सास पैसे मांग रही, तो अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? अब आप ही कुछ करें। पीपल देव कहने लगे, देख, मेरे पास तो कंकड़ पत्थर और डंडियों के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यही ले जाकर अपनी सास को दे दे। जब घर पहुंची तो सास कहने लगी, ला बहू पैसे दे। बहू कहने लगी, माँ जी, पैसे तो मैंने अलमारी में रख दिए हैं, एक बॉक्स में, आप जाकर देख लो। सास ने जाकर जब बॉक्स खोला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सास की आंखें फटी की फटी रह गई। सास बहू से आके कहने लगी कि बहू, ये तो दूध दही की कीमत नहीं है, सच्ची सच्ची बता, तुझे ये सब कहाँ से मिला है, कहाँ से लेकर आई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास कहने लगी, देख, अगली बार तू कार्तिक नहाएगी तो ऐसा तो है नहीं पीपल देव अगली बार भी तुझे सब कुछ दे दे, तो अगली साल पीपल को सींचने के लिए मैं जाऊंगी। तो अगली साल शुरू हुई, कार्तिक का महीना जैसे आया, सास खुद दूध दही बेचने के लिए जाने लगी। दूध दही तो सब बेच आती। कहने लगी कि पीपल के पेड़ में दूध दही बर्बाद करने से क्या होगा, इसे तो मैं बाजार में बेच आती हूँ, और वो सब बेचकर धोवन पीपल के पेड़ में चढ़ा देती। बीच में कहने लगी कि बहू, चल मुझसे पैसे मांग। बहू कहने लगी, सासू माँ, मैं तुमसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? सास कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा, लाओ माँ जी, पैसे लेकर आओ। सास कहने लगी, मैं अगले दिन दूंगी। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल देव कहने लगे, यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तो सास कहने लगी कि देखो, अब मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है, अब मैं उसको पैसे कैसे दूँ? अब आप ही कुछ करो। पीपल देव कहने लगे, देख, मेरे पास तो कंकड़ पत्थर हैं, तू यही भर के लेके चली जा। वही भर के लेके चली गई और अलमारी में ले जाके रख दिए, और बहू से कहने लगी, चल बहू पैसे मांग। बहू ने कहा कि लाओ सासू माँ पैसे दो। कि पैसे तो बहू अलमारी में रखे, वहाँ से जाकर लिया। बहू ने जब बॉक्स खोल कर देखा तो पता चला उसमें कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। सास बड़ी गुस्सा हुई। सास कहने लगी, तेरे पीपल देव तो बड़े दोगले निकले, तुझे तो हीरे जवाहरात दे दिए और मुझे दे दिए कीड़े मकोड़े। गांव की औरतें कहने लगी, अरे सही तो हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम्हारी बहू तो सच्चे मन से दूध दही से पीपल देव को सींचती थी, सो पीपल देव ने उस पर इतनी कृपा करी, और तुम तो धोवन जाके चढ़ाकर आ जाया करती थी, तो जैसा तुमने किया वैसे तुम्हारे साथ हुआ। सास को फिर अपनी गलती का पछतावा हुआ। सास कहने लगी कि हे पीपल देव महाराज, मैंने जो किया वो गलत किया है, अगले साल से हम दोनों सास बहू मिलकर कार्तिक नहाएंगे और दूध दही से तुम्हें सींचेंगे। तो जैसे पीपल देव महाराज आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर के भंडार भरे रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। यहाँ पीपल कथा पतवारी की कथा पूर्ण हुई। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर इस तरह की आपको और भी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण।